स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्किल में। दोस्त आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एपीएफसी पैनल के बारे में कि एपीएफसी पैनल क्या होता है, इसका काम क्या होता है और इसका इस्तेमाल प्लांट में क्यों किया जाता है। आज की वीडियो में दोस्त हम यही जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्त आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम ये जान लेते हैं एपीएफसी पैनल का फुल फॉर्म क्या होता है। एपीएफसी पैनल का फुल फॉर्म होता है ऑटो पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल। एक प्रकार का पैनल होता है जो पावर फैक्टर को मेंटेन करके रखता है। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, यह रिले होता है जो पावर फैक्टर को मेंटेन करता है। इसमें जो है बहुत सारे कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं, जिससे जब इसको ज़रूरत होता है, जितने केवीआर की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ही ये चेंज करता है। जैसे लोड बढ़ेगा तो लोड के अकॉर्डिंग अगर इसको 10 केवीआर के जगह पर 12 केवीआर चाहिए तो ये कैपेसिटर बैंक को ऑन करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मल्टी फंक्शन मीटर लगा हुआ है और यहाँ पर आप इसका स्विच देख सकते हैं। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे इस पैनल में सप्लाई आएगा, यानी कैपेसिटर बैंक हमारा ऑन होगा। यहाँ पर बहुत सारे फीडर हैं, यानी अलग अलग रेंज वाले कैपेसिटर बैंक लगे हुए हैं। इसमें आप मैनुअली भी ऑन कर सकते हैं और इस मीटर के माध्यम से ऑटोमेटिक भी इसको ऑन किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों मोड दिया गया है। यहाँ पर एक ऑटो मोड भी दिया गया है और मैनुअल मोड भी दिया गया है। एक पे हमारा ऑटो रहेगा और 2 में करेंगे ये तो मैनुअल मोड में चलेगा। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं लोड 3 प्रकार का होता है। रजिस्टिव लोड होता है, जैसे कि लाइट हो गया, बल्ब वगैरह जितने भी होते हैं रजिस्टिव लोड के आते हैं, हीटर हो गया, ये सब रजिस्टिव लोड हो गया। इंडक्टिव लोड जो मोटर होता है उसे हम इंडक्टिव लोड कहते हैं, क्योंकि उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और तीसरा जो लोड होता है वह कैपेसिटिव लोड होता है। जो रजिस्टिव लोड होता है उसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में चलता है, और जो इंडक्टिव लोड होता है उसमें वोल्टेज आगे रहता है 90 डिग्री और करंट जो है पीछे रहता है। जबकि जो कैपेसिटिव लोड होता है उसमें करंट 90 डिग्री आगे होता है और वोल्टेज पीछे होता है। तो अब दोस्त हम ये समझ लेते हैं कि एपीएफसी पैनल का इस्तेमाल प्लांट में क्यों किया जाता है। जब आप कभी भी किसी इंडस्ट्री में जब जाएंगे इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू के लिए या कभी आप काम करने के लिए जाएंगे, तभी आपको जो है इस तरह का पैनल देखने को मिलेगा। प्लांट में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जो प्लांट होता है उसमें ज़्यादातर मोटर लगे होते हैं और मोटर जो होता है वह इंडक्टिव लोड होता है। तो इंडक्टिव लोड होने के कारण से करंट जो है 90 डिग्री लैग करता है, और लैग करने के कारण से अगर हम कैपेसिटर लोड नहीं डालेंगे तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। जो पावर फैक्टर होता है उसे हमें 90 से प्लस रखना होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो यहाँ का पावर फैक्टर चल रहा है वह यूनिटी है। अगर 80 से पावर फैक्टर कम होगा तो आपके प्लांट पर पेनाल्टी लग जाएगी। इसलिए पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, यूनिटी रखने के लिए जो है इस तरह का पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर दोस्त जो है कैपेसिटर लगे होते हैं, जैसे कि आप फैन वगैरह का देखते हैं, लेकिन बस फ़र्क ये होता है कि ये पावर कैपेसिटर होते हैं और इनका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो है इंडक्टिव लोड होने के कारण से इंडस्ट्री में करंट ज़्यादा लैग होगा, और करंट ज़्यादा लैग होने के कारण से जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा कम आए इसलिए हम इस तरह का पैनल का इस्तेमाल करते हैं। इंडक्टिव लोड में करंट लैग होने की सिचुएशन को रिड्यूस कर सके, इसलिए कैपेसिटी लोड डाला जाता है ताकि उसमें 90 डिग्री करंट आगे रहता है और इसको मिनिमाइज किया जा सके। इसलिए दोस्त जो है इस तरह का पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एपीएफसी पैनल क्या होता है और प्लांट में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त ये फायर एक्सटिंग्विशर है, जिसके माध्यम से अगर इसमें कोई भी फॉल्ट वगैरह होगा या आग लगने की संभावना होगी तो ये डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करके हमें एक अलार्म मिलेगा और दूसरा जहाँ भी आग लगी होगी वहाँ पर स्प्रे करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये सब पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन के माध्यम से ही अंदर पूरे पैनल में फैला हुआ है। तो दोस्त मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा एपीएफसी पैनल क्या है और ये कैसे काम करता है और प्लांट में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।